देखिए, जिस के ऊपर शोषण के आरोप लगे हुए हैं उस एसपी को यहाँ लाने का, और जब बेटी के बाप बोल रहे हैं कि जो सुसाइड नोट दिया है वो बेटी के फादर खुद कह रहे हैं कि वो मेरी बेटी की राइटिंग नहीं है, मेरी बेटी की राइटिंग ऐसी नहीं है। उसकी बेटी हिंदी में लिखे गया, इंग्लिश में, लेकिन वो रोमन में लिखी हुई है। उसकी बेटी रोमन में लिखती ही नहीं थी। जब बेटी के फादर उसके पास गए थे कि भाई बेटी ऐसे ऐसे लापता है, पुलिस वाले ने सबसे पहले क्या कहा कि आपकी बेटी भाग गई होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी। कितनी घटिया सोच है ये। बेटियों के प्रति जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं ना, चाहे वो पुलिस के अंदर बैठे हों चाहे आम समाज में बैठे हों, सबसे पहले अपनी सोच सुधारें। लेकिन बेटी को अगर सुसाइड करना था तो बेटी अपने घर में करती, अपने स्कूल में करती, अपने ही गाँव में करती। अरे पड़ोस के गुहांड के गाँव में जाकर उनके खेतों में जाके करेगी। नमस्कार, राम राम। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सतानीता है और इस समय मैं मौजूद हूँ ढाणी लक्ष्मणपुर गांव में, जो कि भिवानी ज़िले में पड़ता है। इस गांव की बेटी मनीषा, जिसके लिए ये न्याय मांग रहे हैं, ये सारे ग्रामीण, पूरा हरियाणा न्याय मांग रहा है। और न्याय मांगते मांगते सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या घटा उनकी बेटी के साथ। मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग मनीषा के लिए न्याय मांग रहे हैं, यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सुदेश गोयत भी इस समय हमारे साथ हैं। इनकी आवाज़ आपने किसान आंदोलन के दौरान, पहलवान आंदोलन के दौरान बखूबी सुनी होगी। जब आपने पहली बार ये खबर सुनी कि एक हरियाणा की एक बेटी की इस तरह से लाश मिली है और इतनी क्रूरतम तरीके से उनकी मौत हुई है, या क्या घटा, ये किसी को भी नहीं मालूम साफ साफ तरीके से, तो क्या उस समय आपके भीतर की प्रतिक्रिया थी? जब फर्स्ट टाइम मैंने वो फोटो देखी जिस पे गर्दन कटी हुई थी, झकझोर दिया अंदर तक। कि कहने को है कि बेटा बेटी बराबर हैं, बट बेटियों के साथ ऐसा, मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो फोटो की याद करके। तो बस यही कहना चाहूँगी सरकार से, जितना जल्द हो सके बेटी को न्याय मिले। और अगर अपराधियों को खुला छोड़ा गया तो उन अपराधियों के हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे और हमारी बहुत सारी मनीषाएं इन दरिंदों की शिकार होंगी। अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ। पहले दिन सरकार की ओर से कोई और जो है बयान आया, दूसरे दिन कुछ इस तरह की टिप्पणी आई कि देखो जी, एक पत्र भी मिला है, डॉक्टर्स की ओर से भी कई सारे तर्क पेश किए गए, तो हमें एक साफ सी तस्वीर नहीं मिली अभी तक। नहीं, देखिए, शक पैदा करता है। 13 तारीख को डेड बॉडी मिली मनीषा की। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद पुलिस एक वो लेके आती कि सुसाइड नोट। तो क्या उसने जिस दिन डेड बॉडी उसने उठाई थी उस दिन पर्स मिला था लड़की का, तो पुलिस को 1 हफ्ता ढूंढ लग गया उसमें पर्स में से सुसाइड नोट निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है कि पुलिस जो कह रही है शायद वो सत्य नहीं है। अच्छा, अधिकारियों के तबादले हुए? हाँ, देखिए, जिस के ऊपर शोषण के आरोप लगे हुए हैं उस एसपी को यहाँ लाने का क्या मतलब था? क्या पहले वाले एसपी के ऊपर भरोसा नहीं था? ऐसे एसपी को यहाँ पे लाया गया है तुरंत, जिसके ऊपर पहले से महिलाओं ने, पुलिस कर्मियों ने साथ उन्होंने एक उसके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं। तो फिर उससे उम्मीद करते हैं कि वो बेटी को न्याय देंगे। और जब बेटी के बाप बोल रहे हैं कि जो सुसाइड नोट दिया है वो बेटी के फादर खुद कह रहे हैं कि वो मेरी बेटी की राइटिंग नहीं है, मेरी बेटी की राइटिंग ऐसी नहीं है। उसकी बेटी हिंदी में लिखे गया, इंग्लिश में, लेकिन वो रोमन में लिखी हुई है। उसकी बेटी रोमन में लिखती ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की जा रही है। तभी वो 7 दिन लगे। अगर सच में ऐसा कुछ होता, बेटी ने सुसाइड किया होता, तो 13 तारीख को सबके सामने पुलिस ने बोल देना था कि बेटी की डेड बॉडी मिली है और साथ में सुसाइड नोट मिला है। तो उसको 1 हफ्ता छुपा के रखने की क्या वो हमें समझ में नहीं आ रहा। बहन जी, आप भी आइए, आप कुछ बोल रही हैं। आप इसी गाँव के हैं? आइए बहन जी। अच्छा, नहीं बोल रहे हैं। तो फिर मैं ये मानूं कि सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से एक बड़ी लापरवाही हुई है इस मामले में। सबसे पहले तो पुलिस की हुई है। जब बेटी के फादर उसके पास गए थे कि भाई बेटी ऐसे ऐसे लापता है, पुलिस वाले ने सबसे पहले क्या कहा कि आपकी बेटी भाग गई होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी। कितनी घटिया सोच है ये। बेटियों के प्रति जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं ना, चाहे वो पुलिस के अंदर बैठे हों चाहे आम समाज में बैठे हों, सबसे पहले अपनी सोच सुधारें। बेटियों को जो एक गंदी सोच से देखते हैं ना कि बेटी है तो भागी गई होगी। अगर उसी टाइम पुलिस वालों ने इसके ऊपर एक्शन किया होता, बेटी का फ़ोन को ट्रेस किया होता, बेटी की लोकेशन ढूंढी होती, तो शायद वो मनीषा आज हमारे बीच होती, जिंदा होती। और दूसरा, बेटी के लोकेशन ढूंढना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
फ़ोन को अगर आप उसकी जान को कहीं खतरा है, फादर बता रहे हैं, तो तुरंत ही आप उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते थे, वो कहाँ पे है, उसके आसपास कितने फ़ोन एक्टिव हैं, वो उन फ़ोनों को पकड़ के उन लोगों से बातचीत करते। तो आज तक तो क्या 3-4 दिन के अंदर ही वो हो जाते, अंदर होते, गिरफ्तार होते वो लोग कातिल। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने की एक कोशिश लग रही है। क्योंकि लड़की के फादर ने खुद कहा है, आपने भी सुना होगा लड़की के फादर के मुंह से, कि उन्होंने कहा कि जब भिवानी में डेड बॉडी को लेके गए थे तो सबसे पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि तेजदार एक हथियार से गला काटा गया है। तो उसके बाद कैसे बोल रहे हैं कि गले को उन्होंने जानवरों ने काटा है। ऊपर से तुम कहते हो कि उसने स्प्रा पिया हुआ था, दवाई पी हुई थी। तो अगर स्प्रा पी लेते तो इतनी बदबू आती है तो कुत्ता उसको तो खाएगा ही नहीं, उसके पास आएगा ही नहीं। और कुत्ते ने काटा तो सिर्फ गला काटा, आंखें नहीं निकाली कुत्ते ने। उसके शरीर पे उसके हाथ पैर बिल्कुल साफ हैं, कहीं पे भी कोई निशान नहीं है। तो कुछ न कुछ एक कहीं डाउट पैदा कर रहा है। और उसका दूसरा, उसका बेटी का पर्स वहाँ मिला, तो क्या पर्स के ऊपर जांच की कि किस किस के हाथों के निशान थे? फिंगरप्रिंट लिए गए उसके पर्स के, बेटी के कपड़ों के फिंगरप्रिंट लिए गए कि किसने टच किया था, कहाँ कहाँ उसको किसने हाथ लगाया था। और लिए हैं तो फिर किसके निकले, किसी से मैच किए क्या? जो स्टाफ के लोग थे जिनके ऊपर उनके फादर ने बोला कि मेरी बेटी उस कॉलेज में गई थी और उस कॉलेज के अंदर 3 लोग सामने मिले थे, बोलते हैं कि उन्होंने दोनों शराब पी हुई थी, तो क्या उन लोगों से मैच किए उनके फिंगर? तो किया क्या सरकार? पर पुलिस वालों ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया? ठीक है, एक गुप्त रखने की है कि भाई कहीं अपराधी जागरूक ना हो जाए, इसलिए कुछ बातें पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, हम भी मानते हैं उस बात को। बट बेटी कहाँ से कॉलेज स्कूल से निकलती हुई दिखा रही है, स्कूल वालों ने तुरंत CCTV कैमरा दिखा दिए, तो कॉलेज वालों ने क्यों नहीं दिखाया? जब उसके फादर ने कहा कि मेरी बेटी आपके कॉलेज में आई है तो उन्होंने CCTV दिखाने से मना क्यों किया? तो इसलिए डाउट पैदा हो रहा है। और बेटी को कह रहे कि सुसाइड किया, 1 मिनट के लिए मान भी लो, लेकिन बेटी को अगर सुसाइड करना था तो बेटी अपने घर में करती, अपने स्कूल में करती, अपने ही गांव में करती। अरे पड़ोस के गुहांड के गांव में जाकर उनके खेतों में जाके करेगी? सोचने वाली बात है। इतना जहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो खुले में पड़ी हुई थी, आते जाते लोगों ने किसी ने नहीं देखा होगा। और जो जहर पीता है ना वो इतना तड़फता है, जिस टाइम उसकी जान जाने वाली होती इतना चिल्लाता है, धरती को फाड़ लेता, कपड़ों को फाड़ लेता, तो के आसपास जाते हुए किसी ने नहीं सुना उसको रोते हुए, चिल्लाते हुए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ये हत्या हुई है और उसको आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बचाने के लिए कर रहे हैं वो तो पुलिस बता सकती है।